बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पुरफितन दौर में मुसलमानों के लिए उम्मीदों का दिया बुझता जा रहा है। एक के बाद एक मसाइल का हुजूम है और गैरों की एक ना ख़त्म होने वाली यलगार है, जिससे उम्मत का पूरा वजूद थकन से चूर चूर और ज़ख्मों से बेहाल है। कौमें जब अपने मुंतहाए ज़वाल को पहुँच जाती हैं तो वही वो मकाम होता है जहाँ वो संभलती है और फिर अपने वजूद की तमाम ताकत से अपने उरूज का सफ़र फिर से शुरू करती है। गिरदोपेश के हालात से इंसान यकीनन मुतासिर होता है और रफ्ता रफ्ता अपनी सिफ़ात व खुसूसियात को भूल जाता है। ये किसी बैरूनी जबर और ज़ोर व ज़बरदस्ती से नहीं होता, बल्कि अपने आप ही अंदरूनी इनकलाब आपकी काया पलट देती है और आप खुद ब खुद अपने उन बुनियादी और फितरी हुकूक से दस्तबरदार होते जाते हैं जिनको कोई हुकूमत अपनी रियायत से नहीं छीनती और न छीन सकती है। गौर कीजिए वो क्या चीज़ है जिसने आपको खुद अपने हुकूक से दस्तबरदार करा दिया। हुकूमत ने आपसे कभी यह नहीं कहा कि अपनी ज़ुबान उर्दू में लिखना पढ़ना और बोलना सब छोड़ दो और मेरी ज़ुबान इख्तियार कर लो। फिर क्या चीज़ है जिसने आपकी कौम के हज़ारों लाखों अफराद को अपनी ज़ुबान से बेगाना बना दिया। हुकूमत ने आपसे ये कभी नहीं कहा कि तुम नमाज रोज़ा छोड़ दो, ज़कात न दो, शराब पियो और मज़हब के सारे अहकाम को न सिर्फ बालाए ताक रख दो बल्कि उनका मजाक तक उड़ाओ। फिर किस चीज़ ने आपकी कौम के लाखों करोड़ों अफराद को 70 साल के अंदर अंदर अपने दीनो ईमान से अमलन मुनहरिफ कर डाला। हुकूमत ने आपसे ये कभी नहीं मुतालबा किया कि अपनी मुआशरत बदल दो, अपना लिबास बदल दो, अपने आदाब व अखलाक बदल दो, अपनी सूरतें बिगाड़ो, अपने बच्चों को अंग्रेज़ बनाओ, अपनी औरतों को मेम बनाओ, अपने तमद्दुन और अपनी तहजीब के सारे उसूल छोड़कर पूरी ज़िंदगी हमारे नक्शे में ढाल लो। फिर वो कौन सी चीज़ है जिसने आपसे ये सब कुछ करा डाला। मुसलमान होने की हैसियत से हमारे मसाइल कुछ और हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ हम ही से है। कोई दूसरी कौम इनमें हमारी शरीक नहीं है। गैर इस्लामी तहजीब के गलबा ने हमारी कौमी तहजीब को, हमारे कौमी अखलाक को, हमारे उसूल हयात को, हमारे निज़ाम जमात को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। 70 बरस के अंदर मरूबियत ने इन बुनियादों को घुन की तरह खा गई है जिन पर हमारी कौमियत कायम है। तजर्बे ने हमको बता दिया है और रोज़े रोशन की तरह अब हम इस हकीकत को देख रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल ज़्यादा मुद्दत तक जारी रही तो हिंदुस्तान की इस्लामी कौमियत रफ्ता रफ्ता घुल घुल कर तभी मौत मर जाएगी और ये बराए नाम ढांचा जो बाकी रह गया है ये भी बाकी ना रहेगा। इस तहजीब के असरात हमको अंदर ही अंदर गैर मुस्लिम बनाए जा रहे हैं। हमारे दिलो दिमाग की तहों में वो जड़ें सूखती चली जा रही हैं जिनसे इस्लामियत का दरख्त पैदा होता है। हमको वो नशा पिलाया जा रहा है जो हमारी माहियत को बदल कर ख़ुद हमारे ही हाथों से हमारी मस्जिद को मुनहदिम करा दे। जिस रफ्तार के साथ हम में तगय्युरात हो रहे हैं उनको देखते हुए एक अक्लमंद अंदाज़ा लगा सकता है कि इस अमल की तकमील अब बहुत करीब आ गई है। हमारा ज़वाल उस मकाम तक पहुँच गया है कि उसके बाद फ़ना की गहराई और मौत की तारीकी है। और ये तुम्हें क्या हो गया है कि सच्ची खरी बात करने वाले को तुम नापसंद करते हो। शोरो हंगामे की दिमागी से निकलकर झूठे ख्वाब बेचने वाले के जाल से बचो और अगर अब भी न संभले तो मुस्तकबिल हमारा तारीक और हमारा आने वाला कल बड़ा भयानक होगा। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अक्ल सही और क़ल्ब सलीम से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन।